हाँ, तो मैकेनिक्स वन डायमेंशन में सबसे पहले मैकेनिक्स को स्टैटिस्टिक डायनामिक्स में मोशन का बिना उसका कॉज पढ़े स्टडी किया जाता है, और इसमें कॉज के साथ स्टडी किया जाता है। नहीं नहीं, उल्टा है, इसमें बिना कॉज के साथ किया जाता है। इसमें बिना कॉस्ट के साथ, विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट, इसमें विथ कंसिडरिंग द कॉस्ट। और स्टैटिस्टिक्स में आता है जैसे कि वेट नीचे mg लगाता है तो नॉर्मल रिएक्शन में उल्टा फोर्स लगाता है। और ये नॉर्मल रिएक्शन वाला हमेशा सरफेस से, ये जो सरफेस है उससे परपेंडिकुलर है। अगर इस तरह का सरफेस है तो इससे परपेंडिकुलर है, इस तरह का है तो इससे परपेंडिकुलर हमेशा होता है। तो ये चीज़ है इसमें नीचे की तरफ, और इसमें उसमें उसको स्टैटिक यानी कि रुके हुए बॉडी के ऑब्जेक्ट का मोशन का स्टडी किया जाता है। और काइनामेटिक्स यानी कि बिना कंसिडरिंग द कॉस्ट, जिसमें ये तीनों फार्मूलाज भी आते हैं। इसमें वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल यानी एक्स वाई एक्सिस में, और इसमें थ्री डायमेंशन यानी एक्स वाई जेड एक्सिस में। अब आता है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब मोशन स्ट्रेट लाइन का यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जिसमें स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि इसलिए एक्सेलरेशन जीरो होगा। और इसमें अगला आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें भी दो तरह का हो सकता है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो और एक नॉन यूनिफॉर्मली, जैसे गाड़ी में होच होच इस तरह से बढ़ता भी रहे घटता भी, वो नॉन यूनिफॉर्म। इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट स्पीड से बढ़ता है, जिसमें ये तीनों फॉर्मूलाज भी आते हैं। अब अगली चीज आती है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। जानते ही हो कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी आ जाता है, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन मैटर नहीं करता, ये जानते ही हो, इसमें कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और कॉन्सेप्ट ऑफ इस पॉइंट मास, मतलब कि पॉइंट मास, जैसे कि बड़ी सी ट्रेन है तो उसको पॉइंट मास मान के स्टडी करेंगे। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब कि मान लो एक्स वाई जेड एक्सिस तो है, तो यहाँ से हमको यहाँ पे मोशन या तो कोई भी वर्ड कुछ भी अगर यहाँ से के थ्रू हम उसको देख के स्टडी कर रहे हैं तो उसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। और मोशन होता है, रेस्ट होता है, मोशन रिलेटिव मोशन होता है, टाइसन ट्रांसलेटरी मतलब कि जो स्ट्रेट लाइन में नहीं, रैंडमली कहीं भी ट्रेवल करता है। ट्रांसलेटरी में रेक्टिलिनियर आता है जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। और रोटेशनल मतलब कि जैसे कि ये है तो इसके पार्टिकल्स का मोशन भी हो रहा है रोटेशनल, ऐसे ऐसे सबका ये मतलब रोटेशनल मोशन। और वाइब्रेटरी मतलब जिसमें टू एंड फ्रो मूवमेंट, ऑसिलेशन टाइप भी। वाइब्रेशन ही बड़ा हो जाता है तो ऑसिलेशन होता है, और ऑसिलेशन ही छोटा हो जाता है तो वाइब्रेशन होता है, ऐसा भी शायद से कह सकते हैं। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जिसमें न्यूटन्स के लॉस फॉलो होते हैं, नॉन इनफर्स मतलब जिसमें न्यूटन्स के लॉस फॉलो नहीं होते। जैसे एक ट्रेन में बैठे हो तो, और ट्रेन चल रही है तो तुम उसे ट्रेन को स्टेशनरी मानो तो आगे की वो घास पत्ता मतलब कि आगे की सड़क चलती हुई दिखेगी। तो ट्रेन की स्पीड चेंज हो रही है तो वहाँ पे आगे की जो है घास पत्ता की स्पीड चेंज हो रही है, लेकिन क्योंकि तुमने इसको कांस्टेंट माना है तो वो बिना कोई फोर्स एक्सटर्नल लगाए ही घास की चेंज हो रही है, तो वो न्यूटन का लॉ फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, क्योंकि फिर भी बोलना होता है। अब आते हैं स्पीड। देखो स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, या तो चलेगी ही नहीं तो जीरो रहेगी और पॉजिटिव होगी, लेकिन वेलोसिटी निगेटिव हो सकती है अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए। और वो स्केलर होता है, वेक्टर होता है, जानते हो। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब वही कि यूनिफॉर्म स्पीड मतलब यूनिफॉर्म में चला जाए, फिर कितना भी छोटा इंस्टेंट की बात क्यों ना की जाए। मान लो इसके अंदर भी इसको इतना ब्रीफ करो तो कितना भी छोटा अंडा, इसको भी ब्रीफ में करो कितना भी छोटा इंस्टेंट की बात करे, वहाँ भी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। और वेरिएबल मतलब कि या तो स्पीड मतलब कि बढ़े या घटे, और उसमें भी दो चीज़ होती है कि वो दो चीज़ होती है जिसका नाम होता है, दोनों में से कोई भी बढ़ना चाहिए। याद नहीं आ रहा है क्या नाम होता है, लेकिन फिर भी होता है। अब देखो एवरेज स्पीड मतलब वही वेरिएबल स्पीड का एवरेज स्पीड बना दो, यानी कि एवरेज स्पीड से इस तरीके से भी कह सकते। देखो ये एग्जाम्पल भी दिया गया है कि कितना भी इस वाले का कितना भी नहीं, यूनिफॉर्म वाले कितना भी छोटे इंस्टेंट में क्यों ना हो, टाइम इक्वल होना चाहिए।
और देखो एवरेज स्पीड मतलब यही होता है कि d1 प्लस d2 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3 ऐसे tn तक। और हो सकता हो टाइम ना दिया हो, इस वेलोसिटी दिया हो, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम नहीं यार, मतलब ऐसे इधर आगे पीछे करके कर दोगे तो फिर यहाँ पे ये भी मतलब कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी नहीं मतलब कि टाइम नहीं दिया तो वेलोसिटी निकल जाएगा, और ऊपर का डिस्टेंस में भी कुछ अगर नहीं दिया रहेगा लेकिन दूसरा चीज़ दिया रहेगा उसके जगह, तो उससे इसको इस तरीके से आगे पीछे करके कर दोगे तो वो हो जाएगा। और जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब जैसे स्पीडोमीटर में कि उस पर्टिकुलर इंस्टेंस में जिसमें वो सुई है उस समय की स्पीड क्या है। जैसे कि इसको फाइंड करने के लिए, जैसे कि मान लो ये वेरिएबल स्पीड ऐसे मुड़ा है, मतलब कि जब ये सीधा रहता है तो मतलब कि सीधा कैसे भी रहे तो मतलब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन ऐसे ये मुड़ा हुआ जा रहा है तो यानी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है इसलिए मुड़ा। देखो तो मान लो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट की क्या वेलोसिटी है यहाँ की, तो यहाँ पे ये लगा के dx/dt फाइंड कर लो, हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे x2 माइनस x1 और यहाँ पे t2 माइनस t1। तो और स्लोप कैसे फाइंड होता है, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 से यहाँ पे जो dt xt है वहाँ पे रख के करोगे तो आ जाएगा। तो dx/dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, और इसमें देखो मतलब स्पीड का। अब देखो, अब इसमें वही वेलोसिटी में वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि इसमें जैसे इसमें केवल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता था तो हो जाता, लेकिन इसमें डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन करोगे तो हर समय क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती रहती है, इसीलिए जो है वेलोसिटी भी चेंज, इसलिए डायरेक्शन भी कांस्टेंट जानते ही हो वो सब लोग। तो एवरेज और एवरेज वेरिएबल मतलब कि अगर जैसे कि या तो डायरेक्शन, जैसे इसमें डायरेक्शन नहीं कांस्टेंट है तो ये भी वेरिएबल है, भले ही स्पीड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो। और एवरेज वेलोसिटी और लीनियर का तो नहीं, वैसे ही नहीं रहेगा। और एवरेज वेलोसिटी मतलब कि x2 माइनस में x1 और t2 माइनस में t1, इसको भी इसी तरीके से फाइंड करोगे जो भी बताए थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस y1 से तो हो जाएगा। और देखो, और इसमें जानते ही हो कि अगर दो ट्रेन अपोजिट में जा रहा है तो बहुत तेज़ भागती हुई दिखेगी, लेकिन वहीं पे अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो धीरे जाती हुई दिखती है, लॉजिक भी समझते ही हो। और इसमें बस दोनों में माइनस ही होगा, लेकिन जिसमें डायरेक्शन चेंज हो गई थी वहाँ में ब्रैकेट में भी माइनस लग जाएगा, जिसमें भी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए डायरेक्शन भी इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और देखो अब जैसे वेलोसिटी को हम dx/dt अब से बोलेंगे, जैसे वेलोसिटी जो टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम था, वैसे ही अब डिस्प्लेसमेंट में s की जगह x आ जाएगा। और एक्सेलरेशन वाले में चेंज इन वेलोसिटी था ना, तो उस v माइनस यू अपॉन में t था ना, तो अब dv आ जाएगा, v आ जाएगा केवल, और नीचे dt आ जाएगा। और d, और इसका दूसरा भी है कि d स्क्वायर बाई x, और या तो अपॉन में मतलब dt स्क्वायर, ये भी है। अब देखो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में का यूनिफॉर्मली जब एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तब की ये सारी बात है। और देखो जैसे उसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहाँ पे 2 मीटर 4 मीटर 6 तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होना चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड हर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। और इसमें वेरिएबल मतलब वेरिएबल जानते ही हो, और एवरेज मतलब इसी वेरिएबल का एवरेज कर दोगे तो वो हो जाएगा। और काइनामेटिकल इक्वेशन इसको कैलकुलस से डिराइव करना है, और ये ग्राफ वाला वीडियो बाद में बता देंगे। और डिस्टेंस कवर्ड इन एंड सेकेंड का मतलब होता है कि जैसे मान लो यहाँ से गिराए तो मान लो 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस, मतलब कि nth सेकेंड, यानी जिस भी सेकेंड की बात की जाए उस सेकेंड में उसका कितना डिस्टेंस वेलोसिटी है।
तो ये है कि मतलब कि जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर गया, तो अब अगले में 2 तो अगले में 4 जाएगा, फिर उसके बाद फिर से 4 + 2 फिर से अगले में और ज़्यादा जाएगा 6 क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन की वजह से मतलब ये एक्सेलरेट होता जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड जुड़ता जा रहा है। ऐसे 2 मीटर नहीं, जैसे 9.8 मीटर्स पर सेकंड होता है, तो उसके हिसाब से मतलब जुड़ता हो जा रहा है और स्पीड बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि एक्सेलरेट हो, लेकिन वो इम्पोर्टेंट ये है कि nth सेकंड में कितना एक्सेलरेशन है उसका ये चीज़ है। जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू यू प्लस में a/2 इंटू 2n-1, ये इसका फॉर्मूला होता है। जैसे ये एवरेज एक्सेलरेशन है ना, तो इसे ग्राफ में निकालोगे तो फाइंड होगा। देखो ये ग्राफ इस तरह का चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट वाले में सीधा लाइन बनता है, लेकिन जहाँ कांस्टेंट नहीं है उस समय में वो टेढ़ा ओढ़ा बनता है, जो उससे वही चीज़ है। और इसका मतलब कि अब जैसे कि इसका T2 माइनस T1 डेल्टा टी और इधर से V2 माइनस V1 डेल्टा V, तो डेल्टा V बाई डेल्टा टी एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा। और इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब कि इस पर्टिकुलर इंस्टेंट में क्या है, तो यहाँ पे वो डेल्टा V बाई डेल्टा टी हो जाएगा, जिसमें लिमिट टेंस टू 0 होता है।